राधे राधे बच्चों। ये सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में बच्चों को थोड़ा भय लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि 10th का एक प्लेलिस्ट बनाऊं। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर PQL एंड PRM आर टेंजेंट्स टू द सर्किल। ये दो हमारे टेंजेंट्स हैं विथ सेंटर O the center O is the center of circle at the point Q and R respectively. Q और R से ये tangent पास कर रहा है and S is a point on a circle and such that SQL। अब यहाँ गौर से देखिए SQL आपका 50 डिग्री दिया है और SRM 60 डिग्री दिया है और आपको QSR कह रहा है निकालने के लिए, QS और R। यानी आपको क्या क्या पता है बच्चों, तो हमें SQL दिया गया है, तो पहले लिख लीजिए SQL हमारा ये 50 डिग्री है, ये बच्चों हमारा 50 डिग्री है। और दूसरा कंडीशन है SRM यानी ये हमारा क्या दिया है 60 डिग्री है। और बच्चों आपसे पूछा क्या जा रहा है QSR यानी ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि देखिए ये हमें पता है, ये हमें 50 डिग्री दिया है, ये 60 डिग्री दिया है। सबसे बेसिक पॉइंट पे पहले बात करते हैं। तो रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन टैंजेंट, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री है। आपने क्या देखा, ये और ये क्या है रेडियस ऑफ सर्किल है। तो पहला कंडीशन हमारे पास क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट कंडीशन आया कि बाय फिगर यानी OS इक्वल टू OQ इक्वल टू OR। ये क्या है रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल है, R हमें पता है। और OQ एंड OR क्या है परपेंडिकुलर है। आप क्या देख रहे हो OQ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा TER शॉर्टकट में लिखते हैं। परपेंडिकुलर किस पे है तो PQL पे, टेंजेंट PQL पे 90 डिग्री बना रहा है। और OR जो है बच्चों वो किस पे परपेंडिकुलर है, तो वो PRM जो दूसरा टेंजेंट है उस पे परपेंडिकुलर है। तो ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों कि वन लाइन अगर दूसरे लाइन पे अगर परपेंडिकुलर है या कट भी कर रहा है तो 180 का एंगल बनाता है। तो ये अगर 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा। तो हमें ये एंगल ज्ञात हो जाएगा, ये एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दिस एंगल इक्वल टू, यानी एंगल ध्यान से देखिए एंगल, अब हम क्या लिख रहे हैं ORM यानी O, इसको ले लीजिए ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा एंगल LQO इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल अब बड़ा सा ले लीजिए एंगल L, देखिए हमने क्या लिखा LQO बेटा क्या है 90 डिग्री है। डायग्राम से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। और आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है ये। तो अगर हमें निकालना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको कर लेते हैं। तो एंगल हमें क्या चाहिए बच्चों, हमको ये वाला चाहिए। तो ये वाला क्या हो जाएगा कि एंगल SQO, यानी हमने देखिए यहां डायग्राम में SQO, तो ये क्या हो जाएगा ये टोटल 90 है। तो हमारा 90 वाला पार्ट क्या है LQO, ये हमारा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर का केस है। और दूसरा क्या दिया क्या गया है एंगल हमें दिया है SQL, तो एंगल SQL यानी ये हमें ज्ञात हो गया कि 90 में से अगर 50 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो गया बच्चों 40 डिग्री। यानी ये एंगल हमारा ज्ञात हो गया 40 डिग्री। अब डायग्राम से देखिए, मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए ये हमारा क्या है ये 90 है क्योंकि ये टेंजेंट है बच्चों। तो टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर है, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। अब इस टोटल 90 से आपने क्या किया 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 50 है तो हमारे पास क्या हो गया 40 हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये R है ये R है, तो आप क्या लिखते हो कि इन ट्रायंगल QOS, इन ट्रायंगल आपने क्या लिखा QOS। तो ये अगर 40 है तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि वो भी 40 हो जाएगा।
कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल कि ये साइड और ये साइड इक्वल है तो सामने वाली भुजा भी इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि एस क्यू ओ इक्वल टू एंगल एस क्यू ओ इक्वल टू क्यू एस ओ। ये क्या निकला बच्चों? क्यू एस ओ, यानी ये भी आपका 40 डिग्री हो गया। तो ये दोनों 40 हो गए। सेम कंडीशन नीचे वाले में भी काम करेगा। ये हमारा 90 है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि दोनों मिला के 180 चाहिए। और ये आपका क्या दिया हुआ है? गौर से देखिए, ये आपका क्या दिया हुआ है? ये 60 दिया हुआ है, SRF 60 दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए? ORS। तो अगर आप लिखते हैं ORS यानी एंगल ORS, देखिए ORS, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल ORM जो कि 90 डिग्री है। देखिए ORM ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। और माइनस आपने क्या लिखा? एंगल SRM जो कि 60 डिग्री है। तो 90 से 60 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 30 बचेगा। तो ये हमारा 30 हो गया। अब यहां भी वही कहानी हो गई कि ये एंगल आपका 30 है और ये आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। ये साइड और ये साइड बराबर है, दोनों R है हमारा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि एंगल ORS इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? एंगल OSR, दोनों हमारे 30 डिग्री आ गए। ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। और आपको निकालना क्या था? QSR। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बच्चों यहां क्या हो जाएगा? एंगल QSR इक्वल टू, अब दोनों का एडिशन हो जाएगा। किसका किसका? तो अपर वाले का, यानी आपने लिखा एंगल S। अब देखिए क्या क्या निकला है हमारा QSO। तो यहां लिखिए एंगल QSO और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल OSR, यानी कितना हो गया? 40 और प्लस 30। तो आपके रिजल्ट हो गए बच्चों 70 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी काम करेगा। यहां पर क्या काम करेगा बच्चों? देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहा ये हमारा ऑप्शन डी काम करेगा। आप फिर से इसको समझ लीजिए, QSR, तो ये हो गया आपका Q, ये S और ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए ये निकालना था QSR, यानी ये एंगल हमें निकालना था। हमने दोनों में आइसोसेलेस ट्रायंगल का इस्तेमाल किया। ये 40 है तो ये 40 हो गया, और ये अगर हमारा 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। दोनों एंगल, एक त्रिभुज हो गया OSR, दूसरा हो गया OSQ। अब ये 30 है, ये 40 है, दोनों को ऐड कर दिया, हमें ये प्राप्त हो गया। बेसिक था, आप देख लीजिए। फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन डालेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको ज्योमेट्री का क्वेश्चन डाला जाए। और ये बेसिक है, आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा तो आपको आगे इसका बेनिफिट मिलेगा। और मैथ से जुड़े हुए भी बहुत सारे बेनिफिशियल अच्छे अच्छे एग्जाम्स आते हैं। IIT तो है ही। अभी आप 10th में हैं, 10th में अच्छे अगर मैथ्स होंगे तो आप आगे जाके फ्यूचर में IIT के लिए सोच सकते हैं। चलिए, राधे राधे।